उत्सव पर्व पर घरों, मंदिरों और पंडालों में विराजित गणपति भगवान का विधि विधान से पूजन अर्चन किया जा रहा है। श्रद्धालु गणपति बप्पा की विशेष आरती कर उन्हें भोग अर्पित कर रहे हैं। संस्कारधानी में चहुं ओर गणपति उत्सव की रौनक और उल्लास नजर आने लगा है। संस्कारधानी में चहुं ओर गणेश उत्सव पर्व की रौनक नजर आने लगी है। घरों, मंदिरों, कॉलोनियों और गणेश पंडालों में भगवान गणपति का जय घोष गूंज रहा है। श्रद्धालु विधि विधान से भगवान श्री गणेश का पूजन, महाआरती कर उन्हें भोग अर्पित कर रहे हैं। कटंगा स्थित आलोक टावर लक्ष्मी परिसर में भक्तों ने गणपति गजानन की स्थापना की है। भक्तों के द्वारा सुबह शाम गणपति बप्पा की आरती कर उन्हें भोग अर्पित किया जा रहा है। तो यहाँ पर सिद्धि गणेश जी विराजमान है। यहाँ पर श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है और लक्ष्मी परिसर के श्रद्धालुओं के माध्यम से जबलपुर वासियों को गणेश उत्सव का शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे गणेश जी की बहुत मानता है। इसमें जो काम हमारे सिद्ध होते हैं तो हमारे जितने श्रद्धालु हैं पूरे 10 दिन तक हम अपने पूरी इच्छाधारी से गणेश जी की सेवा करते हैं। खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और अंत में हम लोग भंडारे तथा हवन के साथ इसका समापन करते हैं। गणेश पंडालों और घरों में भगवान गणेश के पूजन के साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का क्रम भी जारी है। पड़वार की ग्राम खिरिया कला में जमीन पर झूलते बिजली के तार हादसों को न्योता दे रहे हैं। भयभीत ग्रामवासियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बिजली विभाग के अधिकारियों को शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार है। जबलपुर से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित पड़वार कला की खिरिया कला पंचायत में जमीन पर झूलते बिजली के तार दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। खुले पड़े ट्रांसफार्मर और बांस बल्लियों पर टिकी विद्युत वितरण व्यवस्था लोगों को भयभीत कर रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जनता की तकलीफ समझने तैयार नहीं है। ग्रामवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत की, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। तार बहुत नीचे है, कोई भी बच्चा कभी भी तार को हाथ से छू सकता है। किसान भी चारा आरा गट्ठे लेके निकलते हैं, वो टच होते हैं तो खेत से घूम के जाना पड़ता है। कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो इसका जिम्मेदार कौन हुआ? ये 440 वोल्टेज की है, ये वो पंप चलते हैं जिससे। कई बार शिकायत फोन किया, कई बार ऑफिस में भी बताया कि इसको सुधार कर लो, खींच दो तार टाइट कर दो। बार नहीं हो रहा, मर चुकी है। एमपीवी वालों को अपन ने कई बार शिकायत भी कर चुके, कोई सुनाई नहीं होती। कम से कम वहाँ 2-4 बार जा भी चुके हैं लोग, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही चल रही, कोई ध्यान नहीं देते हैं लोग एमपीवी वाले। और पिछली साल एक भैंस भी मर चुकी। यहाँ पर आने जाने वालों को दिक्कत होती, बच्चे जाते स्कूल में, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जमीन पर झूलते बिजली के तार कभी भी हादसों का सबब बन सकते हैं। अधिकारियों की लापरवाही कहीं ग्रामीण जनों पर भारी न पड़ जाए। ग्रामवासियों का तो यहाँ तक कहना है कि अफसरों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। सड़क और फुटपाथ पर कब्जा करके लगाई जाने वाली दुकानें यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई हैं। मेडिकल कॉलेज रोड पर जमे अतिक्रमणों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेडिकल कॉलेज रोड में फुटपाथ पर जमे ठेले टपरों के कारण दिन में कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। राहगीरों की जान संकट में पड़ जाती है, लेकिन नगर निगम के अन्य क्रांति विभाग और यातायात पुलिस इन अतिक्रमणों पर कोई कार्यवाही नहीं करती। जिम्मेदार विभागों की उदासीनता आम जनों पर भारी पड़ रही है। अपना यहाँ से मेडिकल के अपन गढ़ा के वहाँ से जाते हैं, पूरा अतिक्रमण लोगों ने फैला के रखा है। वहाँ रास्ता इतना टाइट है कि एक तो एम्बुलेंस निकलती है और मेट्रो भी चलती है, वहाँ से जगह बिल्कुल आदमी के निकलने के लिए बिल्कुल बस्ती नहीं है। सकरी रोड बहुत ज़्यादा हुई है, चारों तरफ से अतिक्रमण घेरा हुआ है लोगों ने। वहाँ पे क्या मांग करते हैं? उसका ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अतिक्रमण वहाँ से अलग कराए और रास्ता क्लियर हो। एम्बुलेंस जाने के लिए फंस आदमी किसी की जान पे बनाती है। बहरहाल चर्चा तो यह भी है कि फुटपाथ पर जमे अतिक्रमण नगर निगम के कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की ऊपरी इनकम का जरिया है, इसलिए इन पर मेहरबानी हमेशा बनी रहती है, यानी बकायदा रिश्वत के जरिए सड़कों पर कब्जा रहता है। गुरु का दर्जा ईश्वर से भी बड़ा है, इस भावना के साथ पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल स्कूल में 51वां गुरु वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 45 गुरुजनों का सम्मान किया गया। पूर्व छात्रों के 3 बेंच ने स्वर्ण जयंती तो 3 बेंच के छात्रों ने रजत जयंती मनाई।
शिक्षक दिवस के एक दिन पूर्व मॉडल स्कूल में पूर्व छात्र संगठन द्वारा गुरु वंदना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 45 पूर्व शिक्षकों का सम्मान किया गया, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए पूर्व छात्रों का मिलन समारोह भी आयोजित हुआ, जिसमें कोरोना काल में जन सेवा के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पूर्व छात्रों का सम्मान किया गया। गुरु शिष्य परंपरा के स्नेह से लबरेज इस आयोजन में अलग अलग क्षेत्रों की कई हस्तियां शामिल रहीं। मॉडेलियन का यह 51वां गुरु वंदन समारोह था। पहला समारोह 5 सितंबर 1970 को हुआ था और बीच में कोविड के कारण 2 साल नहीं हो पाया, और इस बार क्योंकि कोविड के कारण गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली बैच वाले नहीं मिल पाए थे, तो इस बार 3 बैच 70, 71, 72 ने गोल्डन जुबली मनाई, 95, 96, 97 में रजत जयंती मनाई और लगभग 45 शिक्षकों का हमने अभिनंदन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। अभी हम लोग अपने वर्तमान छात्रों के लिए अपने पूर्व गुरुजनों की स्मृति में विभिन्न संख्याओं में गोल्ड मेडल देते हैं, जैसे जीव विज्ञान के ऊपर, गणित के ऊपर, साइंस के ऊपर। हमारे पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय श्री SP निगम जी की स्मृति में, श्री कनाडे सर की स्मृति में, श्री वाजपेयी सर की स्मृति में यह हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। इसके अलावा वर्तमान छात्र जो 10वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, उनसे 1990 बैच का हमारा ग्रुप जो है वह 21,000 रुपये की राशि से बच्चों को प्रोत्साहित करता है। मॉडेलियन ने कहा कि वर्तमान छात्रों के लिए एवं स्कूल की उत्कृष्टता कायम रहे, इसके लिए भी उनके द्वारा समय समय पर प्रयास किए जाते हैं। बेहद खुशी की बात है कि 100 साल बाद भी मॉडल स्कूल की साख बरकरार है, इसकी इमेज और बेहतर हुई है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर सड़कों पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने के लिए RPF ने स्टेशन मार्गों पर बैरिकेडिंग की है। जबलपुर मुख्य रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 6 को जाने वाले मार्गों पर यातायात के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने के लिए RPF ने नई रणनीति और योजना के अनुसार स्टेशन प्लेटफॉर्म के सर्कुलेटिंग एरिया में बैरिकेड लगा दिए हैं। RPF के अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैरिकेड लगाए गए हैं, ताकि स्टेशन आने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही स्टेशन के आसपास सड़क हादसों के खतरे को भी टाला जा सके। 1 नंबर और 6 नंबर स्टेशन पे एक्चुअली ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो रहा था आज, और उस ट्रैफिक को देखते हुए थोड़ा सा स्पीड लोग कम करें और जो है एक नियमों का पालन करें, उसके तहत बैरिकेडिंग की गई है। और साथ ही ताकि जो उसका रेगुलेशन सही से हो सके, एक यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट की जो कि हमने स्टार्टिंग में प्लान किया था उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, उन चीज़ों को देखते हुए बैरिकेडिंग की गई है। साथ में एक इशू आ रहा था कि शहर में बहुत सारे लोग 1 नंबर की तरफ से वो रिलायंस फ्रेश की तरफ से घुसते थे और वो सीधा बाहर निकलते थे वो 2 नंबर ब्रिज के पास, तो पूरा सर्कुलेटिंग एरिया से बहुत फास्ट स्पीड करके जाते थे, जबकि वो अपना मेन रोड ट्रैफिक की वजह से छोड़ देते थे। तो उसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट के चांसेस हमारे यहाँ बन रहे थे। इस वजह से उनको भी डिमोटिवेट करने के लिए हमने बैरिकेडिंग की है कि जो पैसेंजर हैं जिनको रेलवे में जरूरत है वही लोग सर्कुलेटिंग एरिया का इस्तेमाल। जबलपुर में रेलवे सुरक्षा बल की 31वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप का सोमवार से शुभारंभ हो रहा है। इस प्रतियोगिता में पूरे देश से रेलवे सुरक्षा बल की टीमें भाग ले रही हैं। जबलपुर में सोमवार से रेलवे सुरक्षा बल की 31वीं अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हो रहा है। इस प्रतियोगिता में महिला और पुरुष दोनों ही टीमों के 230 पुरुष और 80 महिलाएं खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खिलाड़ियों की यह टीमें पूरे देश के अलग अलग रेलवे से प्रतियोगिता में शामिल होने जबलपुर आई हैं। पश्चिम मध्य रेल जोन की मेजबानी में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। RPF के कमांडेंट अरुण त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह तीसरा मौका है जब जबलपुर में अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। लगभग 230 पुरुष खिलाड़ी और 80 जो है महिला खिलाड़ी आज आए हुए हैं। उसका अभी प्रैक्टिस ये चल रहा है। कल से ऑफिशियली मैच का जो है उद्घाटन होगा और 5 दिन तक हमारा ये टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत सारा कार्यवाही किया जाएगा और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रेफरीज हैं वो भी आए हैं और एक अच्छा आयोजन है। ये हमारे जबलपुर डिवीज़न को लगातार हमने तीसरी साल ऑर्गेनाइज किया है। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में भी उत्साह नजर आ रहा है। झारखंड के दुमका में 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता सिंह की पेट्रोल डालकर की गई हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। जबलपुर में विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और मृतका अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की।
झारखंड के दुमका में हुई 12वीं कक्षा की छात्रा अंकिता सिंह की हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इस घटना के विरोध में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने दीनदयाल चौक पर कैंडल मार्च निकाला और फिर 2 मिनट का मौन रखकर मृतका अंकिता सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मांग की है कि अंकिता के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके जो जिम्मेदार हैं उनको फांसी मिलनी चाहिए। सरकार से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द फांसी दो। अगर फांसी नहीं मिलती है तो और भी उपद्रवी जन्म लेंगे और भी रेप ऐसे होते रहेंगे। उसके घर में रेप करके उसके बाद उसको पेट्रोल डाल के जलाया गया। इतनी दर्दनाक मौत। वो भी किसी की बहन थी, वो भी किसी की बेटी थी, वो भी किसी की बेटी थी और वो भी किसी की बहन थी। आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है। आप जागेंगे तभी हिंदू जागेगा। और आज ये सुरक्षित नहीं। हमारा आपसे एक निवेदन है कि यदि ये आपकी बेटी और आप मानते हैं और इस टाइप की निंदनीय घटनाएं यदि होती हैं तो इनके साथ वो किया जाए, इनकी भी रूह कांप जाए। सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इस दौरान केंद्र और राज्य की सरकारों से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की भी मांग की। मध्य प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा जबलपुर के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक हुई, जिसमें पेंशनरों की विभिन्न समस्याओं और मांगों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर के महंगाई भत्ता और एरियर्स भुगतान के मुद्दे पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। पेंशनर एसोसिएशन जिला शाखा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार तक पेंशनरों की मांगे पहुंचाने का निर्णय लिया और 15 सितंबर को कमिश्नर जबलपुर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपने की घोषणा की है। कर्मचारी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच में 12% का गैप जो है डीए में हम उठा। अब एरियर्स की बात यदि कही जाए तो 2019 से हम बहुत ज्यादा संघर्ष करने के बाद लास्ट में जा रहे हैं। तमाम प्रकार के आश्वासन सरकार के होने के बाद भी हमको जो है डेढ़ की चीज ना तो एरियर दिया और न महंगाई भत्ते का भुगतान कि एक और तो एक राजनीतिक नेता इस मध्य प्रदेश में 4-4 पेंशन ले रहा और हमारे जो पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उसको महंगाई भत्ता देने में आपकी सरकार और आपको जो है दिक्कत। घमापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुंगी चौकी के पास ऑटो में बैठी महिला फैक्ट्री कर्मी के गले से मंगलसूत्र और पर्स लूटकर भागे लुटेरे को पुलिस ने दबोच लिया है। घमापुर थाना क्षेत्र चुंगी चौकी के पास ऑटो में बैठी महिला फैक्ट्री कर्मचारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरे को घमापुर पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक लूट की इस वारदात को रांझी क्षेत्र में रहने वाले गोलू उर्फ योगेश नामदेव नामक बदमाश ने अंजाम दिया था। गोलू उर्फ योगेश पूर्व में भी लूट की वारदात को अंजाम दे चुका है। उससे पुलिस ने लूटा हुआ माल बरामद किया है और उसे न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। आज गोलू उर्फ योगेश नामदेव को विधिवत गिरफ्तार किया जाकर जेल में पहुंचाया गया है। वारदात चुंगी नाका घमापुर क्षेत्र। अन्य रांझी में एक लूट का मामला पाया गया है और पूर्व में पंजीबद्ध हुआ था और शेष भी अन्य थानों से अपराध के संबंध में रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। दरअसल गोलू उर्फ योगेश ऑटो में ही महिला फैक्ट्री कर्मी की साइड वाली सीट पर बैठा हुआ था और मौका पाकर उसने वारदात को अंजाम दिया और भाग खड़ा हुआ। महिला कर्मी ऑटो में अपने पुत्र के साथ बैठी थी। वारदात के बाद पुलिस ने महिला कर्मी के पुत्र की रिपोर्ट पर लूट का प्रकरण दर्ज किया था और हुलिये के आधार पर आरोपी गोलू उर्फ योगेश को गिरफ्तार कर उसे लूटा हुआ माल बरामद कर लिया। गणेशोत्सव पर्व पर शहरवासी प्रथम पूज्य भगवान गणपति की आराधना में लीन है। दीक्षितपुरा स्थित सिद्ध गणेश मंदिर भी भक्तों की धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में भक्त पहुंचकर विघ्नहर्ता की उपासना कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान गणेश की उपासना में समूची संस्कार धानी लीन है। घरों और मंदिरों में विराजी श्री गणेश की प्रतिमाओं की विशेष पूजा का दौर जारी है। शहर के सिद्ध गणेश मंदिरों में शुमार दीक्षितपुरा स्थित गणपति मंदिर में भी रोजाना बड़ी संख्या में पहुंचकर भक्तगण गजानन की पूजा कर सुख समृद्धि के साथ ही सभी कष्टों को हरने की कामना कर रहे हैं। दीक्षितपुरा में स्थित गणेश मंदिर बहुत ही प्राचीन
गणेश मंदिर है और लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। हर बुधवार को बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर के अपनी अर्जी लगाते हैं। भगवान गणेश समस्त श्रद्धालु जन की कामना को, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। और यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मराठा काल के समय का मराठाओं द्वारा यह प्राचीन मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसमें लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। और भगवान गणेश समस्त श्रद्धालु जनों की, भक्तों की जो भी अर्जी लेकर के, जो भी कामना लेकर के आते हैं, भगवान गणेश उनकी समस्त कामना को, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। अनंत चतुर्दशी तक, चतुर्थी से नित्य भगवान के सहस्त्र अर्चन होते हैं, सुंदरकांड के पाठ होते हैं, हवन होता है अनंत चतुर्दशी को। उसके एक दिन बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। बात की जाए मंदिर के इतिहास के बारे में, तो यहाँ पे क्या ऐसी बात है जहाँ आप लोग मंदिर दर्शन करने को जाते हैं? मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पर एक नारियल लाकर आप अपनी कामना बोलें, आप अपना नाम गोत्र बताएं, भगवान उसे पूरी करते हैं, ये लोगों का मानना है। भक्तों का कहना है कि इस मंदिर में अर्जी लगाने से सभी की मुरादें पूरी होती हैं। भाजपा की अंदरूनी कलह और खींचातानी के चलते नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है, मगर सरकार बने कई दिन हो गए, निगम अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भाजपा में सहमति नहीं बन पाई है। नगर सरकार ने अपना कामकाज प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नाम की घोषणा नहीं कर पाई है। चर्चा है कि भाजपा के संगठन और विधायकों, सांसदों के बीच इस मामले में सहमति नहीं बन पा रही है, इसलिए नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी अब तक खाली है। कहने को कई नाम चल रहे हैं। पार्षद कमलेश अग्रवाल, लवलीन आनंद और महेश राजपूत का नाम इस दौड़ में शामिल है। जानकारों की माने तो इस मामले में खींचातानी इतनी बढ़ गई है कि विवाद भोपाल पहुंच गया है और अब वहीं से आदेश होना तय है। भाजपा में मची यह कलह कहां जाकर थमेगी, फिलहाल कहना मुश्किल है। युवा पीढ़ी पर पाश्चात्य संगीत का प्रभाव कम करने और नई पीढ़ी को भारतीय संगीत के गुण सिखाने के लिए गायत्री परिवार ने वॉइस ऑफ प्रज्ञा कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसमें बच्चों को सुगम संगीत और भजन गायन सिखाया जा रहा है। गायत्री परिवार द्वारा मनमोहन नगर में वॉइस ऑफ प्रज्ञा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा भजन और क्लासिकल गायन किया गया। आयोजकों ने बताया कि नई पीढ़ी को भारतीय संगीत मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि पाश्चात्य संगीत का दुष्प्रभाव कम हो सके। छोटे बच्चों से किशोरों और युवाओं को हम संस्कारपूर्ण गीत देते हैं और उन्हीं गीतों का कंपटीशन कराते हैं। और इसलिए क्योंकि आज के ज़माने में जो है, जो भी पश्चिमी गीतों से, पश्चिमी संगीत से प्रभावित हैं लोग और उनके गीतों को गाते हैं, और अश्लील गीतों को गाने से नुकसान ये हो रहा है कि हमारी संस्कृति पर चोट पहुंच रही है, हमारे बच्चों में संस्कार नहीं आ रहे हैं। उन संस्कारों को वापस लाने के लिए हमने ये प्रयोग किया है। कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों में भी भारतीय संगीत को लेकर बेहद उत्साह है। मैंने वॉइस ऑफ प्रज्ञा में भाग लिया है और पिछले साल भी मैं भाग ले चुका हूँ, और इस साल मैं भक्ति गीत गाने जा रहा हूँ, और पिछले साल भी भक्ति गीत ही गाया था मैंने। क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अलग अलग लोग आते हैं और अपना गाना गाते हैं, तो बहुत से लोगों से सीखने को मिलता है। वॉइस ऑफ प्रज्ञा के आयोजकों का कहना है कि देश के प्रत्येक घर में भजनों की सुमधुर वाणी गूंजे, यही उनका मकसद है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की केंद्रीय प्रबंध समिति की बैठक विजयनगर क्षेत्र में संपन्न हुई, जिसमें कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों पर मंथन हुआ। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ की केंद्रीय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने विजयनगर में आयोजित बैठक में पुरानी पेंशन बहाली, नियमितीकरण, नई भर्ती सहित निजीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की और आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार की। पुरानी पेंशन बहाली का सवाल है, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि राजस्थान की सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार बिल्कुल भी इस मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है। दूसरा, हम देख रहे हैं कि 60 लाख पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में। यह हालत हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये है कि लगभग 3.5-4 लाख ही कर्मचारी रेगुलर बचे हैं,
पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरने का सवाल है। और ये तब खाली हैं जब बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पर है। तो इसलिए और भर्ती का जो ये तरीका अपना रहे हैं, जैसे अग्निवीर 4 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय संविदा के ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, तो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की बात हम कर रहे हैं। बैठक में कर्मचारी हितों से जुड़े मसलों पर शासन से बातचीत करने पर भी विमर्श किया गया। नेत्रदान के प्रति समाज में जागरूकता लाने के लिए रायटाउन स्टेडियम से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को दृष्टिबाधित कन्याओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ी के तहत निकाली गई रैली में कलेक्टर इलैया राजा टी समेत इनर व्हील क्लब ऑफ जबलपुर के सदस्यों के साथ ही अन्य संगठनों के लोग भी शामिल हुए। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ी के तहत इनर व्हील क्लब जबलपुर और जनज्योति नेत्र संस्थान के साथ ही अन्य संगठनों के द्वारा रायटाउन स्टेडियम से जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को दृष्टिबाधित कन्याओं ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कलेक्टर इलैया राजा टी एवं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक सहित अन्य ने बताया कि विश्व के 1/3 अंधत्व को दूर करने के लिए नेत्रदान जरूरी है और ये तभी संभव है जब लोग नेत्रदान के महत्व को समझते हुए आगे आएंगे। लोगों में जागरूकता लाने के लिए ही नेत्रदान जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। विश्व के अंधत्व का 1/3 अंधत्व में है। अभी भी 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कॉर्नियल अंधत्व का शिकार हैं और अगर नेत्रदान होगा, नेत्र प्रत्यारोपण होगा तो उनको दृष्टि मिल सकती है। पर चूंकि सामाजिक जागरूकता का अभाव है, जागरूकता के अभाव में नेत्रदान का प्रतिशत कम है और ऐसे लोग इस दुनिया को देख नहीं पा रहे हैं। इसी को ध्यान में रख के आज एक नेत्रदान जागरूकता रैली राइट टाउन स्टेडियम सत्तरशोगा गेट से शुरू की गई है, जो कि शहर में नेत्रदान की अलग जगाते हुए पुनः स्टेडियम में ही समाप्त होगी। ये सप्ताह ही है ना, मतलब हमारी अंगदान के लिए एक सप्ताह है। इसके अंतर्गत है ना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सभी सामाजिक संगठन मिल करके जबलपुर में एक नेत्रदान महादान का एक रैली आयोजित किया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये अपने आप में एक अद्भुत है। हमारी ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मतलब है ना, किनको कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के लिए ना नेत्रदान की ना ज़रूरत है। हम लोग लगातार इसको मोटिवेट करेंगे और सभी संगठन के साथ बैठ करके एक स्थिर का योजना बनाएंगे कि लोगों की है ना कंसेंट लेकर के कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन है ना ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें हम लोग काम करेंगे। हम सभी शहरवासियों से निवेदन करते हैं कि मरने के उपरांत नेत्रदान करें और जीते जी रक्तदान करें। चिकित्सक प्रकोष्ठ जो है ये सभी से अपील करता है। किस तरह से मतलब नेत्रदान के लिए आप लोग प्रोत्साहित करते हैं? क्या इसका रजिस्ट्रेशन होता है और अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है और जैसी डेथ होती है तो फिर उसके बाद में उनका नेत्रदान किया जा सकता है। 1.5 से 2 घंटे ना, चाहे 2 घंटे के अंदर 2 आवर्स बस। आज मध्य प्रदेश सिंचाई विभाग स्पोर्ट्स क्लब जबलपुर के तत्वाधान में हम माननीय डॉक्टर पवन स्थापक जी के द्वारा जो नेत्रदान महादान रैली का आयोजन जबलपुर में किया गया है, सिंचाई स्पोर्ट्स क्लब प्रांताध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी आज यहाँ इस जागरूकता रैली में सम्मिलित हुए हैं और हम सभी से अपील करते हैं कि नेत्रदान अवश्य करें। जागरूकता के लिए कि हम जब अब इस दुनिया को छोड़ते हैं तो हमारी आंखें जीवित रहती हैं, तो उसको दान करके हम उन्हें नेत्र दे सकते हैं जिन्हें आवश्यकता है। रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होकर रायटाउन स्टेडियम में समाप्त हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में बंद कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा कराया गया। जेल में आयोजित स्वास्थ्य शिविर में दंत रोग, ENT, हृदय समेत अन्य रोगों की जांचें की गई। शिविर में लगभग 400 बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त बंदियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने के मकसद से क्राइस्टचर्च स्कूल एल्यूमिनाई के पूर्व छात्रों के द्वारा सेंट्रल जेल में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंत, हृदय, नेत्र और कान, नाक, गले के रोग के विशेषज्ञ चिकित्सक ने अपनी सेवाएं दी और कैदियों का परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया। में जो हमारे बंदियों के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता रहती है, जैसे समय समय पर हमें बाहर भेजने की आवश्यकता होती है, प्रॉपर गार्ड हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में समस्त विशेषज्ञ इस एसोसिएशन ये शिविर में हमें उपलब्ध हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और हमने हमेशा डॉक्टर चाऊ और जो भी टीम आई हुई है उनसे हमेशा हमने ये भी अनुरोध किया है कि इसी प्रकार से हमें ये शिविर आयोजित होते रहेंगे और हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की सहायता मिलती रहेगी, जिससे हमारी बंदियों के इलाज में बहुत सुविधा होगी। इस शिविर के माध्यम से हम पीड़ित मानवता की सेवा करना चाहते हैं। जो बंदियों को रेफ़र नहीं कर पाते
जो जेल प्रशासन को उनको गार्ड नहीं सुविधा उपलब्ध करा पाते। तो इस शिविर के माध्यम से हम उनको परीक्षण कर उनको दवाएं का सेवा करते हैं ताकि उनका इलाज, उनकी फर्स्ट एड मिल सके। यही हमारा लक्ष्य है। क्राइस्ट चर्च स्कूल एलुमनाई का लक्ष्य यही है, पीड़ित मानवता की सेवा करना। जो आज हम पूरे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध हैं, पूरे मेडिकल वाले व्यवस्था में अवस्थित है। शिविर में लगभग 400 बंदियों का परीक्षण किया गया। जैन धर्म का पर्युषण महापर्व संस्कारधानी में पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। त्रिमूर्ति नगर दिगंबर जैन मंदिर में अभिषेक विधान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें क्षेत्रीय लोग उत्साह के साथ हिस्सा ले रहे हैं। पर्वराज पर्युषण महापर्व के दौरान 5वां दिन उत्तम सत्य के रूप में मनाया गया। त्रिमूर्ति नगर दिगंबर जैन पंचायत मंदिर में भगवान आदिनाथ जी एवं भगवान सुब्रतनाथ जी का अभिषेक किया गया। जैन धर्मावलंबी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। पर्वराज पर्युषण पर्व के अलावा भी हर शनिवार को हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक होता है, जिसमें शहर से विभिन्न क्षेत्रों से लोग आकर अभिषेक का लाभ लेते हैं। इन 10 दिनों में हम लोग विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। सभी जैन बंधुओं से अनुरोध है कि वे एक बार पर्वराज पर्युषण पर्व में त्रिमूर्ति नगर आकर दर्शन लाभ लेवें। हमारे मंदिर में रोज विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं, जो कि शाम 7 बजे से रात 10:30 बजे तक होते हैं। जैन धर्म में सत्य को भगवान माना गया है। सत्य आचरण से ही जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। पर्युषण पर्व के 5वें दिन उत्तम सत्य का संकल्प दोहराया गया। गणेशोत्सव पर्व पर समूची संस्कारधानी भगवान गजानन की भक्ति में सराबोर है। श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था के बीच भक्तों की सेहत का ध्यान रखते हुए करमेता स्थित गणेश पंडाल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक सरोकारों और पीड़ित मानवता की सेवा से जुड़े कार्य करने वाली संस्था हम है ना फाउंडेशन एवं नव संगठन गणेश उत्सव समिति के द्वारा इस निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें उचित परामर्श दिया गया। एक और जहां भक्तों ने पंडाल में विराजी विघ्नहर्ता श्री गणेश की मोहक प्रतिमा के दर्शन किए, तो वहीं दूसरी तरफ हृदय, दंत, हड्डी एवं सामान्य रोगों से संबंधित जाँच कराकर स्वास्थ्य लाभ भी लिया। हमारे गैलेक्सी हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, जो जोड़ों में दर्द, मस्तिष्क में प्रॉब्लम, शिशु रोग विशेषज्ञ, इससे संबंधित हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर आए हुए हैं। हृदय रोग से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। नव संगठन गणेश उत्सव समिति हमेना फाउंडेशन व गैलेक्सी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में पीड़ित माता की सेवा के लिए आज बजरंग नगर करमेता में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अभी तक 80 से अधिक लोगों ने अपना इलाज करा चुके हैं और भी लोग आ रहे हैं जो कि इलाज करवा रहे हैं। बर्न कंपनी के पास एक कार सवार युवक के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे 2 युवकों को कार चालक ने राहगीरों की मदद से पकड़ लिया और उन्हें सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। बर्न कंपनी के पास 2 बाइकों में सवार 4 युवकों ने एक कार चालक बाल गोविंद पटेल के गले से सोने की चैन छीनी और भागने का प्रयास किया, लेकिन बाल गोविंद की तत्परता और राहगीरों की मदद से 2 स्नैचरों को पकड़ लिया गया और उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। मैं यहाँ कांचगढ़ से आ रहा था, ये सुलभ कॉम्प्लेक्स के सामने मैं बाथरूम करने के लिए उतर करके मेरा एक कॉल आ गया। मैं बात ही कर रहा था कि सामने से 2 गाड़ियाँ आई जिसकी लाइट पड़ी सामने, और ऐसे मैं देख रहा था तो वो बाजू में आया, उसने सीधा हाथ मार के दौड़ लगाया। मैंने भी उसके पीछे दौड़ लगा और एक को पीछे से कॉलर पकड़ लिया और वो यहाँ आकर के गिर गया। यहाँ गिरने के बाद मैंने उसको पकड़ा और देखा तो मेरी चेन कुछ नहीं मिली। मैं उसको पकड़ करके थाने ले गया हूँ। कितनी करीब चेनें थी? 3 चेन थी मुझे। बाल गोविंद पटेल एक शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि वो कार से जा रहे थे, वहाँ पेशाब करने के लिए उतरे, तभी 2 लड़के उनके पास आए और उनके गले से चेन खींच करके ले गए। तो उनकी रिपोर्ट कर रहे हैं। 2 लड़के भी पकड़ के थाना लेके आए। रिपोर्ट पर देखते हैं फिर अगली कार्रवाई होगी। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों के नाम सरकारी कुआं निवासी शुभम यादव और अंकित है, वहीं 2 अन्य की तलाश जारी है।
रजा चौक में दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान चाकू भी चले और चाकूबाजी की एक घटना में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं तो वहीं 2 अन्य युवक भी घायल हुए हैं। घटना की वजह पुराना विवाद बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। रजा चौक में बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस घटना में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में मोहम्मद अजान, शहबाज हुसैन और देवेश शामिल हैं। घायलों का कहना है कि सोनू और साथियों के द्वारा चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया। रजा चौक रजा डॉक्टर के सामने 4-5 दिन से आके फूल खोले थे तो वहाँ पे आके बदमाशी कर रहे थे। आज मना किए, छोटे वाले भाई से लड़े, हम गए तो मेरे ऊपर सोनू ने चाकू से हमला किया और उसके साथ 4 लोग और थे, 4 या 5 लोग और थे। रजा चौक डॉक्टर सामने अचानक लोग 4-5 लोग, चारों के पाँचों के पास चाकू थी। हम लोग को घेर लिए थे अचानक से और चाकू चलाने लगे। बड़े वाले भाई आए तो उनमें चाकू मारने लगे थे। कितने लोग थे? 4 से 5 लोग थे। क्या नाम है? और मारने वाले का नाम सोनू था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।